गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक जीके का टॉपिक है, छोटा सा, बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक। आज आप वो कर रहे हैं, तो एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखना और इन चीजों की नॉलेज हर एक बच्चे को होनी जरूरी है। तो बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक कौन से होते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक जैसे आपका राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पुष्प है। तो बच्चों, ये सारे के सारे जितने प्रतीक होते हैं ना, आज इनके बारे में आपका थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं आपका राष्ट्रीय पशु की। राष्ट्रीय पशु बच्चों बता सकते हो राष्ट्रीय पशु कौन सा है अपना इंडिया का? बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। कौन सा बच्चों? बाघ। एक तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? बाघ। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसका एक साइंटिफिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम। बाघ का क्या होता है? एक साइंटिफिक नेम है बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। एक बच्चों ये नाम याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाघ को राष्ट्रीय पशु होने का दर्जा कब मिला? इसको दर्जा मिला था बच्चों 1973 के अंदर। कब मिला था बच्चों? 1973 के अंदर। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, 1972 के अंदर, 1970 के अंदर ये स्टार लगाया गया ना, भारत के अंदर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बच्चों, ये जो वन्य जीव होते हैं ना, जितने भी जो वनों के अंदर रहते हैं जीव, जैसे आपका बाघ हो गया या जो भी होते हैं, इनके संरक्षण के लिए, क्योंकि इनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही है, इनकी संख्या बिल्कुल कम हो रही है, तो 1972 के अंदर एक अधिनियम लागू किया गया था, जिसका नाम क्या था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये भी है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? 1972 के अंदर। और 1973 के अंदर क्या हुआ था बच्चों? भारत के अंदर बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था। अगर बाघ की बात करें कोई, तो बाघ की टोटल इंडिया के अंदर 8 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां बच्चों? 8 प्रजातियां। बाघ की इंडिया के अंदर कितनी प्रजातियां हैं? 8। और भारत के अंदर मैक्सिमम कौन सी प्रजाति है? भारत में मैक्सिमम कौन सी प्रजाति है बच्चों? ये नाम भी ध्यान रखना है आपको, इसका नाम है रॉयल बंगाली टाइगर्स। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी जानकारी है किसके बारे में? राष्ट्रीय पशु के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बच्चों? बाघ। ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है साइंटिफिक नेम क्या है इसका? पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। इसको दर्जा कब दिया गया था राष्ट्रीय पशु का? 1973 के अंदर। 1972 के अंदर कौन सा अधिनियम बनाया था? वन्य जीव जितने भी हैं उनके संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया था? 1972 के अंदर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। बाघ की इंडिया के अंदर कितनी प्रजाति है बच्चों? 8। सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रजाति कौन सी है? रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो ये तो जिक्र किसका होगा बच्चों? राष्ट्रीय पशु का। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी का। बच्चों, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है इंडिया का? सभी को पता ही होगा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर। मयूर कैरिजियम मोटेट। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका राष्ट्रीय पक्षी। इसको दर्जा कब दिया गया था? 1963 के अंदर दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय पक्षी का। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, पहले ये मयूर है, दूसरा 1963 के अंदर इसको क्या किया गया था? राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। फिर आता है इसका साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों इसका? पावो स्टेटस। ठीक है बच्चों, ये क्या है इसका साइंटिफिक
नेम है। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या है कि जो मयूर है ना मोर, ये उड़ीसा राज्य का राज्य पक्षी भी है, राज्य पक्षी भी है। ठीक है, तो ये 4 बातें ध्यान रखनी है आपको। पहली बात आपको रखनी है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी बच्चों मयूर मोर। इसको दर्जा कर दिया गया राष्ट्रीय पक्षी का 1963 के अंदर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? पाओ क्रिक स्टेटस। फिर इसके बाद क्या आता है कि जो आपका मोर है ना, ये राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ साथ उड़ीसा राज्य का क्या है? राज्य पक्षी भी है। तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है अपना? पता है सबको? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बच्चों बरगद। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। इसको दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया था बच्चों 1950 के अंदर। ठीक है, फिर एक बात और ध्यान रखनी है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम फाइकस, और आगे क्या है? बेगालेसिस। बच्चों इसकी अपनी 3 चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। इसको दर्जा कब दिया गया था? 1950 के अंदर। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है बच्चों? फाइकस बेगालेसिस। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं आगे राष्ट्रीय पुष्प की। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है बताओ? बच्चों राष्ट्रीय आपका पुष्प की बात करते हैं, कौन सा राष्ट्रीय पुष्प? बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, आप ये जो वीडियो डालते हैं ना व्हाट्सएप के अंदर, आप व्हाट्सएप के अंदर मैं इसको अपलोड किया करो। आप क्या करोगे, मैं YouTube का लिंक डाल देता हूँ आपके ग्रुप के अंदर, तो आप उसके अंदर देख लिया करो इस वीडियो को। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी बच जाएगी, आपको डाउनलोड करने की समस्या भी नहीं होगी। तो आप सीधा क्या कर दिया करो, यूट्यूब पर बात कर दिया करो, मैं रोज इसका लिंक डालता हूँ, उसको आप जब उसको क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर ये वीडियो चल जाएगी। बच्चों बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। कौन सा है? कमल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोटस। ठीक है, इसको दर्जा कब मिला था राष्ट्रीय पुष्प का? 1950 में दर्जा मिला था। ठीक है बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम कौन सा है? इसका बच्चों साइंटिफिक नेम है नेलंबो न्यूसीफेरा गार्डन। ठीक है बच्चों, ये नाम थोड़ा लेंथी है पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? नेलंबो न्यूसीफेरा गार्डन। इसके साथ साथ बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ये राज्य पुष्प भी है। ये क्या है? राज्य पुष्प भी है। किसका है? एक तो अपने हरियाणा का ही है। हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है बच्चों? कमल है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का है, कर्नाटक का है और उड़ीसा। इन 4 स्टेट्स का ये क्या है जो राजकीय पुष्प भी यही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं राष्ट्रीय फल की। इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय फल की। राष्ट्रीय फल कौन सा बच्चों का? राष्ट्रीय फल है बच्चों आम। कौन सा है? आम। और आम को दर्जा कब दिया गया था? 1950 में। और आम का साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखना, इसका है मैनी। इसका बच्चों नाम है मैनी फिगेरा इंडिका। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या है? राष्ट्रीय नाम है। इसके बाद बच्चों का बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। ठीक है बच्चों, अपना राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। ये सबको पता ही होगा। इसको राष्ट्रीय ध्वज को दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय ध्वज का वो डेट
डेट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दर्जा दिया गया था 22 जुलाई 1947। ये डेट आपको याद रखनी है बच्चों। एक बात हो क्या रखना, इसका डिजाइन तैयार किया गया था, इसका डिजाइन तैयार किया था बच्चों पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। एक बार फिर से सुनो, अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसको दर्जा कर दिया गया था 22 जुलाई 1947 और डिजाइन किसने तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। तो एक हो जाएगा, ये खादी का बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये किसका बना होता है बच्चों? खादी का बना होता है। तो ये जानकारी ध्यान होनी जरूरी है। इसके